लहरियासराय स्थित मोहल्ला सराय सत्तार खां के गोलघर अवस्थित टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टारगेट फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें जिले के कई नामचीन डॉक्टर, समाजसेवी व गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस अवसर की शुरुआत पवित्र कुरान खानी से की गई, जिसके बाद रिबन काटकर सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया गया। टारगेट इंस्टीट्यूट के फाउंडर डॉक्टर इंतखाब आलम और डॉक्टर कायनात आफ्ताब की उपस्थिति विशेष रूप से रही। सेंटर के हेड डॉक्टर समन अंसर ने बताया कि यह केंद्र दरभंगा में पहला ऐसा सेंटर है जो फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन सेवाओं को आधुनिक तकनीकों के साथ उपलब्ध कराएगा। डॉक्टर समन अंसर ने कहा कि अब लोगों को फिजियोथेरेपी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमने यह पहल इसीलिए की है ताकि ज़रूरतमंद को यही बेहतर इलाज मिल सके। सिम्टम क्या? यहाँ पर जो फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर का आज ओपनिंग हुआ है, उसके हम हेड हैं और यहाँ पर हर तरह का जो सुविधा हम लोग देने वाले हैं। जैसे जो भी फ्रैक्चर होता है उसके बाद जो पेशेंट आते हैं, लकवा जो होता है, पैरालिसिस अटैक जिसको बोलते हैं, PIVD यानी प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क, नस दबना, जो नस दबने की बीमारी है, उसमें हम लोग फिजियोथेरेपी से बहुत आराम से उसको ठीक कर सकते हैं। और बच्चों में जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले होता है, यानी देरी से जो बच्चों का ग्रोथ होता है, उसका भी यहाँ पे इलाज होता है। और भी बहुत सारे कंडीशन हैं जिसमें आज फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है उसके इलाज में। उन सब के लिए हम लोगों का ये सेटअप है, जिसमें हम लोग मैनुअली ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो मशीन के द्वारा कम, और मैनुअली जो थेरेपी होता है उसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। ख्याल कैसा है कि दरभंगा में इस तरह की शुरुआत की जाए? ये ख्याल, क्योंकि मैंने दिल्ली से ये पढ़ाई करी और वहाँ पे रिहैब सेंटर जो होता है वो उससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन दरभंगा में इस तरह का ना तो अवेयरनेस है, ना इस तरह का फैसिलिटीज़ है, जिससे लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। और जब उनका कंडीशन सीवियर होता है तो वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर इन सब जगहों पे जा करके इस तरह का इलाज करवाते हैं। इन सब को सोच करके जब मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, तभी मैंने ये सोचा था कि वापस बिहार आकर के मैं ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर ओपन करूँगी। अब तक आपके हाथों से कोई बड़ी सफलता? हाँ जी, अभी तक मेरे जो पेशेंट ठीक हुए हैं वो सब यहाँ पर मौजूद भी हैं। जो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क के, जिसके कारण वो आधा घंटा भी नहीं खड़े हो पाते थे, और आज वो चल भी रहे हैं, घंटों अपना नॉर्मल दिनचर्या का काम भी कर रहे हैं। जो पेशेंट आधा घंटा नहीं खड़े हो पाते थे वो लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ऐसा हम लोगों का यहाँ पे एक नहीं 5-6 पेशेंट हैं जिसमें हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर समन। कौन सी जगह पे खुला है? ये टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैंपस के अंदर ही ओपन हुआ है, टारगेट फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। मैम, जैसे होता है कि बॉडी को चेकअप किया जाता है हर 6 महीने के बाद, कहते हैं कि डॉक्टरों से विजिट, क्या लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब आना चाहिए ताकि कोई बड़े बीमारी को कोई अपने शरीर में सूट न करे? आज का जो हम लोग लाइफ स्टाइल अपना चुके हैं उसमें हम लोग फिजिकल एक्टिव बिल्कुल नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। जब भी आपको कहीं पर दर्द वगैरह का शुरुआत होता है या किसी तरह का कमजोरी लगता है, उस केस में आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा करके अपने बॉडी, अपने मसल्स का चेकअप करा सकते हैं। अगर शुरुआत में ही वो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह से देखेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा और आपको जो बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है उससे बचाएगा। डॉक्टर कायनात आफ्ताब ने कहा कि दरभंगा में इस तरह की संस्थाओं की बेहद ज़रूरत है। हमारी कोशिश है कि मरीजों को दरभंगा में भी बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिले और उन्हें बाहर न जाना पड़े। यह सेंटर ऑर्थोपेडिक कंडीशन, बैक, नेक पेन, स्ट्रेन इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी आदि समस्याओं के लिए अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, स्पाइनल मोबिलाइजेशन जैसी आधुनिक तकनीकों से इलाज करेगा। ये रिहैबिलिटेशन सेंटर खुला है, इससे पब्लिक को, हमारे स्टूडेंट को जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इन लोग को सब काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि पेशेंट अभी उनको पता नहीं है फिजियोथेरेपी एक्चुअली होता है क्या है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट के कमर के दर्द ऐसे भी नॉर्मली जो घर में रहते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, या फिर ब्रेन पैरालिसिस होता है, ब्रेन हैमरेज होता है। इन सब में फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं बिना मेडिसिन के, और उनसे बहुत ही पेशेंट का काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और ये हम लोग एक्चुअली एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ के सेक्टर में काफ़ी दिनों से इसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं।
जैसा आप लोग को पता नहीं होगा या शायद होगा मालूम, हमारा मिथिला सेंट्रल हॉस्पिटल भी एक हम लोग ने बेता में एज हम लोग ने अभी खोला है। वहाँ पर भी हम लोग बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, डेली बेसिस पर हर थोड़ा दिन पर कैंप लगा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को हम लोग देख भी रहे हैं जो गरीब तबके के पेशेंट हैं। और यहाँ पर भी एक रिहेबिलिटेशन सेंटर फिजियोथेरेपी का आज जो ओपनिंग है उसी की थी। और इंशाल्लाह इस तरह से हम लोग और भी बहुत कुछ सोच रहे हैं कि डे बाय डे क्या इंक्रीज़ किया जाए एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ में। और इंशाल्लाह आप लोग का अगर सपोर्ट रहा और आप लोग के जो मीडिया जितने भी अभी हमारे भाई बैठे हुए हैं, इन सभी के ज़रिए से हमारी जहाँ तक वॉइस जाती है, उन सभी जो भी पेशेंट ऐसे पेशेंट हैं जिनके पास पैसा नहीं है आज के डेट में और उन्हें ठीक होना है, तो इंशाल्लाह उन तक बताइए। हम उनकी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट कर पाए, उनके ही मतलब जो उनको सपोर्ट हम कर पाए, मोरल सपोर्ट कर पाए और उनकी हेल्थ में भी हम वर्क अच्छा कर पाए। मैम, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, जो डॉक्टर होंगे, वो कहाँ के हैं? कितने साल के तजुर्बे वाले डॉक्टरों को आपने रखा अभी तक? देखिए, हमारे पास जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो हमारी जामिया से हैं और उन्होंने मास्टर भी किया है। प्लस क्या है कि अभी आपने राज बब्बर का नाम सुना होगा और भी बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं उनका उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। और ट्रीटमेंट करने के बाद वो यहाँ पर बच्चे को एजुकेशन देती हैं, एजुकेशन के साथ बच्चे को प्रैक्टिकल भी वो बहुत ही अच्छा सिखाई हैं और पेशेंट भी उनसे बहुत अच्छा ठीक हुए। पेशेंट को उन्होंने बहुत अच्छे तरीक़ों से उन्होंने देखा है, डायग्नोस किया है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस तरह से हमारे पास और भी फिजियोथेरेपिस्ट है जो जुड़ेंगे, क्योंकि हमने एक फिजियोथेरेपिस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि रिहेबिलिटेशन बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो इंशाल्लाह हम और भी फिजियोथेरेपिस्ट को, डॉक्टर को जोड़ना चाहेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर कायनात आफ्ताब, मैं इस संस्था की चेयरमैन हूँ। कहाँ पे है ये सराय सत्तार खान, ये मोहल्ला सराय सत्तार खान हुआ वार्ड। इस अवसर पर समाज सेवी डॉक्टर राहत अली, मोहम्मद नासिर, राशिद अनवर, हारिश अंसर, मोहम्मद सैफ़ी, एजाजुल हक, तनवीर आलम, डॉक्टर मजहरुल इस्लाम, डॉक्टर अबू नसर, पूजा रानी, सितारे व हुसैन मंसूरी सहित इंस्टीट्यूट के स्टाफ और कई छात्र छात्राएँ मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे जो इदारे आपके देख रहे हैं, डिफरेंट इदारे हैं, जिसके जो कर्ता धर्ता डॉक्टर इंतखाब साहब हैं, वो इस बात का सबूत है कि जब कोई आदमी मेहनत करता है और सिंसियरिटी के साथ मेहनत करेगा तो वो हर फील्ड में कामयाब होगा। ये उनकी मेहनत और लगन है कि बहुत कम चीज़ से उन्होंने काम को शुरू किया और आज आप देख रहे हैं कि ये एक तरह का पूरे एक छोटा मोटा हॉस्पिटल ही उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है। ये उनकी लगन, मेहनत और ईमानदारी का समरा है, जिसकी वजह से आप ये इदारा भी देख रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो कामयाबी के साथ इस इदारे को चलावेंगे। एक इंस्टीट्यूट के साथ शुरू किए थे उन्होंने, अब एक फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल की तरह से कह सकते हैं खोल दिया उन्होंने। क्या कुछ कहेंगे आगे में ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनेंगे? देखिए, जो लगन डॉक्टर साहब के अंदर है, नाम भी बोल दीजिए डॉक्टर साहब का। डॉक्टर इंतखाब, तो ये बहुत बड़ी बात है उनके अंदर कि वो एक लगन के साथ काम करते हैं। दिखावा नहीं है कि मुझे ये करना है, पहले से कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। जब किसी काम को वो एक पाया तकमील तक, एक स्टेज तक पहुंचा देते हैं, तब हमको आपको ये खबर होती है कि उन्होंने एक बड़ा काम किया है। और जिस तरह का लगन है, ये एक मामूली, पहले उन्होंने सोचा होगा कि एक मामूली चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं टारगेट इंस्टीट्यूट है, ये फिजियोथेरेपी का है, डेयरी का भी वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुमताज़ आलम एडवोकेट, एक्स डिप्टी मेयर दरभंगा। टारगेट इंस्टीट्यूट दरभंगा में एक नामी इंस्टीट्यूट बना है और डॉक्टर इंतखाबुल हक कायनात मैडम, राशिद इंजीनियर साहब, इन लोगों ने मिल करके काफ़ी तरक्की किया है। इसमें जाहिद अनवर राजू साहब, अब्दुल्ला भाई, आप लोगों का भी, मीडिया वालों का भी बहुत हमेशा हाथ रहा है इसको ज़्यादा डेवलप करने में। आज फिजियोथेरेपिस्ट का इन्होंने हॉस्पिटल खोला है, इसलिए हम लोग मुबारकबादी दे रहे हैं। अल्लाह इनको और तरक्की दे। कौन सी जगह पर है ये सराय सत्तार खां में है, टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहीं पर सोजी खुला है। क्या नाम है आपका? नसीम अहमद रिफत मक्की, उर्दू काउंसिल के मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ दरभंगा। टारगेट एक इंस्टीट्यूट खोले थे इंतखाब साहब, आज उन्होंने एक छोटा सा हॉस्पिटल टाइप का फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोल दिया है। क्या कहेंगे इसके उस उद्घाटन पे उनके लेकर के? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ और इनके सोच से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ऐसे जगह में ये फिजियोथेरेपी का हॉस्पिटल खोले हैं जहाँ बहुत कम सुविधा है, और इस जगह पर ये काम कर करके ये बहुत अच्छा काम करके दिखाए हैं। और मैं जनाब इंतखाब साहब को दिल से दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला इनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे और इनकी मेहनत और लगन में
जो बात है हम लोग जो देख रहे हैं कि दरभंगा में सबसे नंबर 1 टारगेट इंस्टीट्यूट कहलाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्लिम आज़ाद, प्रखंड अध्यक्ष जदयू मोहम्मद अलीनगर।